नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 7 अगस्त 2024 और दिन आज हो चुका है बुधवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में प्याज का क्या कुछ भाव शुरू हुआ है, कैसा बाजार शुरू हुआ है, कैसी आज ग्राहकी रह सकती है, कैसा आज माहौल रह सकता है, कैसी स्थिति और परिस्थितियां प्याज के बाजार में चलती और बनती नजर आ सकती हैं और क्या ग्राहकी जो है वो आज आजादपुर मंडी में रहने वाली है, कितनी आज आवक मंडी में पहुंची है और उन आवकों से बाजार कैसा बन गया है, भाव कैसा बन गया है, सारी चीजों पे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक छोटा सा लाइक कीजिएगा। अगर बात मौसम की करें तो इस समय फिलहाल आप देखो बादल आसमान में छाए हुए हैं, धूप नहीं है और बारिश का मौसम है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आज प्याज का क्या कुछ बाजार बनता नजर आ रहा है। चलिए अपने पंकज भैया के पास पहुंचे। भैया नमस्कार। भाई नमस्कार, जय माता दी, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सलाम मेरे प्यारे देशवासियों को और दिल्ली मंडी टुडे के प्यारे प्यारे श्रोताओं को। और बड़े अच्छे दिन के साथ आप आए हो जी, दिन बुधवार है और सबसे बड़ी आपके स्वागत की बात ये रही कि 2 दिन से बाजार तेज है और बाजार यहाँ से ज्यादा आपको बताऊं तो मैं पीछे और तेज है। अच्छा जी। पीछे एमपी के बाजारों में कल गोदामों से 30-31 रुपए तक की खरीदी हुई और महाराष्ट्र में भी 30-30 रुपए के गोदाम मांगे जा रहे थे। मतलब बाजार 2-3 रुपए सब जगह प्लस रहा, यहाँ पे भी प्लस देखा गया। यहाँ पे जो माल हम बढ़िया माल 33-34 बेच रहे थे तो 34-35 के बेचे हमने। तो बाजार ये चाहे मैं कहता हूँ 54-58 प्लस में रहे, मगर बाजार का प्लस होना एक बहुत ही अच्छी खबर है हमारे किसान और व्यापारी भाइयों के लिए। और जो बार बार क्या नाम है रिपोर्टें आ रही थी कि क्या नाम है जो माल बहुत सारा भरा पड़ा है, देखो हमने कभी इस बात को नहीं नकारा कि माल की कमी नहीं है, माल है। हमने आपको बार बार बताया कि माल है, मगर उसके साथ ही जो हम बार बार आपके चैनल के माध्यम से कह रहे थे कि मौसम एक ऐसी चीज है जिसका कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता। और पेरिशेबल प्रोडक्ट्स के अंदर आप ये नहीं कह सकते कि ये मंदा जाएगा या फुल तेज जाएगा। हम आपको बार बार कहते रहे अगर मौसम का विनाशकारी रूप साउथ में देखने को मिला तो बाजार कुछ भी हो सकता है। और उसी कारण दीपक जी ये बाजार जो है टाइट हुए, 2-3 रुपए किलो इसलिए तेज हुए बाजार क्योंकि पीछे जो है साउथ के अंदर बहुत भारी बारिशें देखी गई 2 दिन से। और उस खबर को देखते हुए ऑल ओवर इंडिया के बाजार जो है 2-3 रुपए किलो तेज बढ़े। जो माल वहाँ पे 25-28 रुपए थे वो 28 से लेकर 30-31 रुपए किलो तक बिक रहे हैं लगातार। और लिवाली सब जगह बढ़िया है और आवक सब जगह लिमिटेड है, आवक भी नहीं बढ़ी है। जैसे इंदौर की बात करी जाए तो 35-40 हजार कट्टा जो चल रहा था वही चल रहा है। ऐसा नहीं है कि माल की तेजी को देखते हुए माल भरे जा रहे हैं मंडियों में, बहुत ही समझदारी के साथ हमारे किसान भाई और व्यापारी भाई मालों को भर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी पॉजिटिव कदम है। और इस हिसाब से अगर चलता रहा तो अगर माल धीरे धीरे मंडियों में आता रहे, आवक इतनी लिमिटेड रही तो बाजार आप प्लस में देख सकते हैं जब तक एनसीसीएफ नेफेड नहीं आता। और एनसीसीएफ नेफेड में मैं आपको एंड में बताऊंगा क्या कब उसकी रिपोर्ट है एनसीसीएफ नेफेड की। बहुत जी मैं पहले आवक से बता देता हूँ आपको, आवक कम ही देखी गई, लगातार कम देखी जा रही है। सिर्फ 41 गाड़ी ताजी है, 41 गाड़ी मात्र। और टोटल बात करी जाए तो टोटल 104 ही गाड़ी है जो रेगुलर आ रही है, जिसमें राजस्थान की 18, मध्य प्रदेश की 18, नासिक की 13, पूना से 24 और गुजरात से महुआ से 1 गाड़ी है। बाबूजी भाव की बात करी जाए, स्टेट वाइज भाव की बात करी जाए तो स्टेट वाइज भाव आप समझिए बाबूजी, जो राजस्थान के माल है वो 1200 रुपए से लेकर आपके 1400 रुपए, 13.5 रुपए की एवरेज ज्यादा रही राजस्थान के बढ़िया मालों में, 14 रुपए कुछ एक लॉट बिके हैं। उसके बाद पूना की बात करी जाए वो 1300 रुपए से लेकर 1400 रुपए। और हमारे नासिक की बात करी जाए तो 1200 से लेकर आपका 1300 1350 रुपए। और मध्य प्रदेश की बात करी जाए तो हल्के माल बाबूजी 1200 रुपया और बढ़िया माल जो है वो 1300 रुपए से लेकर 1350 रुपए। एमपी के माल 1400 मैं इसलिए नहीं बता रहा, जय माता दी, एमपी के माल में 1400 रुपए आपको इसलिए नहीं बता रहा बाबूजी क्योंकि एमपी के मालों में क्या होता है, 1-8 किलो डैमेज की शिकायत आ जाती है रखने के बाद, लगाने के बाद या पहले से, इसीलिए लोगों में थोड़ा मोटे मालों में घबराहट रहती है। मगर उसके मीडियम माल जो है, उसके जो है एमपी के मीडियम चमक वाले माल जो है वो 1300 से 1400 रुपए आप लेके चलिए, बढ़िया माल, चमक वाले माल। सर मैं आपको एक गाड़ी मेरे पास इसके ये बैलेंस माल था, ये वाला देखिए, ये 40 कट्टे थे मेरे पास पूना के, ये 1400 रुपए बिके आज बाबूजी। परसों मैंने 1300 बिके थे इस हाथ के, मतलब 33 बेचे थे, आज 35 बेचे। और इसका जो बैलेंस उल्टा था मेरे पास सर, इसका सर बैलेंस उल्टा था, ये वाला आपका 1241 रुपए बिका बोली पे, ये देखिए उल्टा।
मतलब मैं बार बार किसान भाई व्यापारी भाइयों को क्वालिटी इसीलिए दिखाता हूँ सर, ताकि वो अपनी क्वालिटी देख के एक आइडिया लगा सके कि हमारा किस भाव बिकेगा। अगर इसका छिलका पत्ती देखा जाए सर, इसका छिलका पत्ती आप देखेंगे तो देखिए डबल पत्ती के अंदर है वो, गोलाई देखिए। और सर अगर कटिंग और कट के आएगी ना तो ये वाला और आपका 1241 या 1260 1280 भी बिक जाएगा, मतलब प्याज से ज्यादा भाव ले लेगा। अच्छा और जो है क्या है, ये मोटे माल है ना सर, ये मोटे माल आप देखिए, ये जो मोटे माल है ना, इन मोटे मालों में थोड़ा थोड़ा कवर जा रहा है। इसीलिए मोटे मालों के अंदर क्या होता है, ग्राहक 1300 रुपये 1350 रुपये पे अटक जाता है। बट अगर कवर हमारे पास ज्यादा आता है ना सर इसके अंदर, तो हमारे माल बढ़ जाते हैं। और वो कवर क्या है, मीडियम मालों पे ज्यादा आ रहा है ऐसा। इसीलिए मीडियम मालों का डिमांड ज्यादा है, मोटे मालों की डिमांड कम है। ऐसा नहीं है कम है, मगर कवर पत्ती के चक्कर में थोड़ा सा फर्क हो जाता है भाव के अंदर। अच्छा क्या है, एक बात और है कि मीडियम माल है ना कलकत्ता भी जा रहे हैं वो, मीडियम माल बांग्लादेश भी जा रहे हैं। और इसी के साथ अगली खबर भी बांग्लादेश की भी बता देता हूँ मैं, जो हमारे किसान भाइयों व्यापारी भाइयों के लगातार फोन आ रहे हैं। कई बीच में बहुत कई खबरें हैं। एक तो क्या है कि पीछे जिसके पास ज्यादा माल है वो बट ऑब्वियस है कि वो घबरा रहा है कि मेरा क्या होगा। देखिए हमारे इस चैनल के माध्यम से देखने वाले भाइयों को बताऊं कि पहली बात, अगर आपके पास बहुत ज्यादा माल है, हम बार बार कहते आए हैं, लगातार कहते आए हैं, उसको थोड़ा थोड़ा निकालिए। क्योंकि क्या टाइम पीरियड जो है ना, ये अगस्त और 15 सितंबर मैक्सिमम आप लगा के चलो, आपके पास बचेगा थोड़ा। मतलब माल तो आप नवंबर दिसंबर जनवरी तक रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मोटे माल खिड़ची में बिकते रहेंगे होटल में, मगर जो आपके मीडियम माल है उनको थोड़ा थोड़ा करके निकालिए। क्योंकि एक ये सही डिसीजन होता है कि अगर आपके पास 5000 कट्टा है तो 2500 निकाल के आप फारिग बोलिए कि हाँ भाई मेरे पास एक जो एक्स्ट्रा था वो वाला माल मैंने निकाल लिया। उसके बाद बात आ गई भाव कहा जाएगा। भाव क्या है कि आवक के हिसाब से, साउथ में बारिशों के हिसाब से 2-3 रुपए किलो भाव बढ़ा है। बारिशें लगातार होती रही और हम तो कहते हैं किसी की फसल खराब ना हो, सबको पैसा मिले। सबने 3-3 महीने मेहनत करी है। और हमारे किसान भाई ऐसे कोई देखिए जी टाटा अंबानी के परिवारों से नहीं है, ना हम है कि हमारे पास पिछला पड़ा हुआ है बहुत पैसा हम उसको लगा लें। हम लोग रोज की मेहनत कर रहे हैं और रोज का क्या नाम है, अपने और अपने जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सबका लालन पोषण कर रहे हैं ऊपर वाले की आस से। तो आप ये समझ के चलिए कि साउथ की प्याज की जो खबर है ना, वो आपको 10-15 तारीख तक हम क्लैरिटी दे पाएंगे। ठीक, क्योंकि 100% फसल लगी थी। देखिए फसल में कमी नहीं थी। आपको अगर कोई चैनल कह रहा है कि फसल कम थी तो ये गलत है। फसल बहुत अच्छी लगी थी। आधा वर्ज जी, फसल बहुत अच्छी लगी थी, फसल में कोई भी कमी नहीं थी। और जो बारिश हुई है उसका पानी उतरने के बाद या बारिश रुकने के बाद पता चलता है कि फसल में क्या कमी आई है। जो हमारा पर्सनल हमारा कमिटमेंट है सर, पर्सनल जो हमारी थिंकिंग है, उसके हिसाब से हमें लगता है कि ऐसा कोई बहुत भारी जो नुकसान है, अगर कोई चैनल कह रहा है तो ऐसा कोई बहुत भारी नुकसान अभी तक क्लैरिफाई नहीं हुआ है ना जी। कोई क्लैरिफाई नहीं हुआ है। जिसमें पानी चला गया था, जिन्होंने निकाल रखा था वहाँ पे साउथ में, वो उस पानी को धूप लगा रहे हैं, है ना जी। और फिर भी हमारे पास जो खबर आएगी हम बताएंगे। अगली बात आ गई सर बांग्लादेश की, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है। वो इंपॉर्टेंट मैटर इसलिए है दीपक जी क्योंकि बांग्लादेश हमारी प्याज लगातार जा रही है। गोली गोल्टा का भाव ये जो हम बेच रहे हैं 12-12.5 सर, ये गोली गोल्टा का भाव बांग्लादेश और कलकत्ता के कारण रुका हुआ है या एक्सपोर्ट के कारण बढ़ता जा रहा है। अब बांग्लादेश के आप समीकरण देख ही रहे हैं जी। बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना जी को निकलना पड़ा वहाँ से, भारत ने आश्रय दिया और असलम हमने दिया है अभी। और उसके बाद वहाँ पे क्या है कि कई जगह आगजनी देखी गई है। तो वहाँ पे 3 दिन का एक अवकाश आर्मी ने घोषित करा है। मैं आपको खुल के बताता हूँ, जो आपको और चैनल्स में नहीं मिलेगा। उस 3 दिन के अवकाश के अंदर ये कहा गया है कि जरूरी वस्तुएं, आवश्यक वस्तुएं पास होंगी। पहली बात सर, अब हर जगह क्या है कि सोशल मीडिया में तो एक बटन दबाना होता है। कुछ मित्र हमारे जो चीजें नहीं जानते वो ये फैला देते हैं कि भैया बॉर्डर सील हो गया, बॉर्डर बंद हो गया। अब जिसका बेचारे का माल बिक रहा होता है 30 रुपए 31 रुपए, वो कहता है भाई 28 रुपए का भेजे, उसको डरा देता है दूसरा बंदा 28 का भेज। मैं ये नहीं कह रहा माल मत बेचो, मैं कह रहा हूँ माल बेचो। आप अगर आपको ये भाव सही लगता है तो आप सारा भेज दो। देखो हम
रोकने के पक्ष में कभी नहीं रहते, हम तो आपके पक्ष में हैं। आप जैसा चाहेंगे, आपको 2 पैसे अच्छे मिले, हम उसकी ही रिपोर्ट आपको दे रहे हैं अपनी तरफ से। बात आ गई बांग्लादेश के, उन्होंने कहा जरूरी वस्तुओं को जाने दो, जरूरी वस्तुओं में ये आता है प्याज। अब बात आ गई कि वहां पे कितना जा सकता है। देखो जी, अगर वहां पे 60 गाड़ी जा रहा था तो वहां पे 30 गाड़ी हमारे हिसाब से जाएगा। 3 दिन का अवकाश है, 3 दिन के अवकाश के बाद तो जाएगा 3 दिन का अवकाश है ना, उसके बाद तो सारा ही जाएगा। मगर 3 दिन के अवकाश में भी खाना पीना थोड़ी बंद कर देंगे सर, खाना पीना बंद नहीं करेंगे। दूसरे देशों ने उनका साथ नहीं दिया है, चाइना उनसे खफा है, रशिया दूरी पे है, पाकिस्तान भी दूरी है, पाकिस्तान बहुत दूरी पे है, हालांकि वो भी मुस्लिम कंट्री है। हाँ सर, साथ जो दुख में साथ देना वो बड़ा है, धर्म कहीं पे भी मायने नहीं रखता, मैं बताऊं आपको सर। अब देखो भारत ने दिया ना साथ, भारत देखो कहाँ हर किसी का देता है भैया। कहाँ से देता आ रहा है। और भारत हमेशा एक ऐसा देश है जो कभी हमला भी नहीं करता किसी देश पे। पहले कहता है आओ, गांधी जी वाला है कि मुझे थप्पड़ मार लो, दूसरा थप्पड़ हाँ नहीं मारने देते। पहले वो दोनों खा लेते थे, कहते एक मार लो, दूसरे में देखो मैं पूरा फिर क्या करता हूँ। सही बात। फिर हमारा जिगरा देखना। तो ये एक अच्छी चीज है, मैंने आपको खबर क्लैरिफाई कर दिया कि बांग्लादेश का बॉर्डर जो है सिर्फ जो अनावश्यक वस्तुएं हैं उनके लिए बंद करा गया है, क्योंकि वहां पे आगजनी थी। पेरिशेबल प्रोडक्ट जो खाई जाती हैं उनके लिए बंद नहीं करा गया है। पेरिशेबल प्रोडक्ट्स के अंदर भी सर देखो, आप, मैं माफी चाहूंगा अगर मुझसे कोई गलती हो रही है, नहीं, मैं भी आपको जो पढ़ के बता रहा हूँ करेक्ट बता रहे वो हैं। अलग बात है कि हम विस्तृत पढ़ते हैं, कई लोग हैं वो एक ऊपर की हेडलाइन पढ़ के बोल दिया, कई लोग पढ़ भी नहीं पाते कई बेचारे। लोग पढ़ भी नहीं पाते बेचारे। तो मैं गलत फहमी दूर कर रहा हूँ। हाँ। और उसके बाद भी अगर बाई चांस उन्होंने बंद भी करा तो अगर 50 गाड़ी वहां पे खड़ी है तो वहां पे 20 गाड़ी जरूर पास होंगी, क्योंकि खाना पीना बंद नहीं करेंगे। मैं आपको उसकी कॉपी भी दे सकता हूँ न्यूज की, जो हमारे को हम ये भैया बिल्कुल सही है। और ऐसा भी हो सकता है कि 60 गाड़ी जा रही थी, 60 की जगह 100 भी चली जाए। क्योंकि जब ऐसी स्थिति होती है, जब कहीं पे लड़ाई लड़नी होती है, आंदोलन करना होता है, तो इंसान को भूख ज्यादा लगती है सर। और सर दीपक जी एक बात और है, मेरे को कल बांग्लादेश में सोशल मीडिया से पता चला, एक हमारे सोशल मीडिया पे भाई हैं, उन्होंने बताया कि जो 80 से 85 का भाव था वो 85 से 92 रुपए किलो बेचा बांग्लादेशी टका में। अब ये देखो, ये बात की पुष्टि थोड़ा आप भी शाम को करना। हाँ बिल्कुल, नहीं बिल्कुल ठीक बात है भैया। और पता है 115 से 120 रुपए टका, रुपए लगा रहा हूँ गलत, 120 टका। हाँ। तो वहां पर जो है भाव अभी भी चल रहा था इस दंगे से पहले। हाँ, और दंगों में तो अमूमन देखा गया है कि भाव बढ़ता है, बढ़ता है भैया, बिल्कुल बढ़ता है। दंगों में तो कोई चीज मिलती नहीं बहुत। हाँ, मैं 2000 आई थिंक 7-8 में नेपाल गया था, तब वहाँ पे माओवादी दंगे हो गए थे, मेरे को निकलना पड़ा। और वहाँ पे हर चीज एक ही दिन में महंगी हो गई, दुगने रेट पे हो गई। पानी की बोतल जो 30 रुपए की थी, पानी की बोतल 100 रुपए कहने लग गए नेपाली रुपी में। तो ये एक अलग, मतलब ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कई हमारे दर्शकों को इस बात का नहीं पता, इल्म नहीं है, तो आप उसको पुष्टि करिए। देखो मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी पढ़ के बता रहा हूँ, बिल्कुल सही। जो खबरें हैं आप वो बता जो रहे हैं। खबरें हैं मैं वो बता रहा हूँ, तो आप भी पुष्टि कर लीजिए सर। और भैया एक चीज है, खबर तो बता ही रहे हो, जी। लेकिन ये एक जेन्युइन बात है कि खाने पीने की जो खाद्य पदार्थ के जो जरूरी आइटम है, पेरिशेबल आइटम है, वो रुक नहीं सकते। वो नहीं रुक सकता सर, वो कहीं भी नहीं रुक सकता। और जो हमारे मित्र देश है, देखो एक सत्ता हटी है जी, शेख हसीना जी हटी है, मगर वो मित्र देश तो कहलाएगा ही। हमारा मित्र देश हमारा कई कारणों से, एक बंदे से नहीं है। तो आर्मी भी वहाँ पे मित्र है हमारी, हमने ही उस देश को आप कह सकते हैं बनाया था। बस ऐसा जरूर है कि फिलहाल जिस तरह से वहाँ पे माहौल है ना भैया, जी। भारत ने ये कहा है कि भाई हमारे देश का कोई व्यक्ति ज्यादा जल्दी वहां ना जाए, क्योंकि सही। उसको भी कुछ दिक्कत हो सकती है, सही ये बात। जरूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन बांग्लादेश की तरफ से तो पूरा सपोर्ट है। वो चाहते हैं कि भैया हमारे को पूरा सामान मिले। हाँ, क्योंकि वो बांग्लादेश को हम कई चीजों में हेल्प करते हैं। हाँ, हम करते पैसे हैं से भी हेल्प करते हैं, हम कंस्ट्रक्शन में भी हेल्प करते हैं, हम बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। वो आप जाएंगे वेबसाइट्स पे ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। बिल्कुल। और मैं ये कहना चाहूंगा, हमारे जो भी भाई देख रहे हैं, महाराष्ट्र वाले हमारे भाई और हमारे मध्य प्रदेश, राजस्थान या देश दुनिया के जो बंदे देख रहे हैं, वो कमेंट में लिखे कि उनको कल बांग्लादेश की जो रिपोर्ट मिली और जो हम आज बांग्लादेश की रिपोर्ट दे रहे हैं, उससे उनको क्या फर्क पड़ेगा, उनको क्या पता चला। देखो कल मुझे कई फोन आए, बंद कर दिया। आज हम बता रहे हैं कि पेरिशेबल प्रोडक्ट जो खाने पीने की चीजें हैं वो बंद नहीं करते हैं, ये कर देते हैं कि आधा भेज लो, थोड़ा करके भेजो, कि उनको ट्रक ना जलाए जाए, उनको कोई दिक्कत ना आए, सेफ्टी सिक्योरिटी ज्यादा रहे। तो आप उसको कमेंट में लिखिए, क्योंकि आप कमेंट में लिखेंगे ना, अगर आपके पास कोई नई खबर है, हमें भी पता चलेगी, हम फिर अगले इंटरव्यू में आपको आगे बताएंगे कि भाई हमारे से ये गलती हुई।
देखो गलती की किसी से भी हो सकती है किसी से भैया। भी हो सकती है सर, है ना सर। और उसके बाद मैंने आपको बता नेफेड रह गया, नेफेड नेफेड एनसीसीएफ रह गया। सॉरी मैं आपका टाइम ले रहा हूँ। नहीं आज भैया, बंदे टाइम खड़े- जरूरी है। देखो, टाइम देना भी जरूरी है। जो ये जानकारी दर्शकों तक पहुंचती है ना सर इससे बड़ा मार्गदर्शन नहीं मिलता है। बिल्कुल बहुत जी। और देखो ये जो मैंने आपको 2-3 खबरें बताई है ना कि बांग्लादेश की, एक साउथ की, इसके इसके ऊपर है ना लोगों को डराया धमकाया जाता है। अब साउथ में लोगों को कईयों को कहा गया भाई सारी फसल खराब हो गई, हाँ बहुत तेजी आ जाएगी, उस बेचारे ने सारा रोक लिया, जबकि ऐसा नहीं था। हाँ। अभी तो कुछ खबर ही नहीं आई, अभी तो सिर्फ बारिश हुई थी, उससे 3 रुपए बढ़ा है। और दूसरी खबर आई बांग्लादेश की कि बांग्लादेश में बिल्कुल बंद हो गया बेचो। हाँ। भाई अभी कहाँ बंद हुआ है, क्यों बेचारे को, बेचारा 3 महीने 6 महीने लगा के फसल 3 महीने में लगाई, 3 महीने रोका, अब जी। तुम एक ही दिन में उसको खत्म कर और दो। पंकज भैया, हमने भी 2-3 दिन पहले रिपोर्ट दी थी जिस दिन दंगे हुए थे सोमवार को, तो हमने भी बताया था कि 3 दिन के लिए जो है वो अवकाश लगा राज के अवकाश करा है उन्होंने। और उसके बाद मैं आपको नेफेड एनसीसीएफ पे ले चलता हूँ सर। नेफेड एनसीसीएफ की जो कोई भी पुख्ता उन्होंने नहीं करा है, वो भी छुपे रुस्तम है। जो हम अपना पर्सनल आइडिया उनसे वहां पे महाराष्ट्र में बात कर रहे हैं, हमारे जो जैसे क्या होता है इनका ठेका मिलता है कि नेफेड वाले खुद जाके तो खरीदेंगे नहीं हर जगह, एक मंडी में, 2 मंडी में, 100 मंडी में चले जाएंगे, मगर वहां पे प्राइवेट मंडियां बहुत सारी खुल गई हैं, तो वो आगे ठेका दे देते हैं नॉर्मल बंदे को, एक लेमैन को। तो उन लेमैन से हमारी बात हुई है, तो उनका आइडिया है कि ये गवर्नमेंट भी समीक्षा कर रही है कि कितनी तेजी से भाव आगे जाएगा। जी। गवर्नमेंट का मानना है कि 1 सितंबर बाद निकाले, गवर्नमेंट का मानना है, मगर वो जब भी रेट ज्यादा तेजी से आगे जाएगा वो तभी तैयारी करेंगे निकालने की। और उनका आइडिया ये है कि सितंबर से निकालने का आइडिया है, मगर वो समीक्षा बार बार रोज कर रहे हैं कि भाव किस परिस्थिति में आगे बढ़ रहा है, क्योंकि चुनाव कई जगह है विधानसभा के, महाराष्ट्र में भी विधानसभा के चुनाव है। हाँ जी, हाँ जी। और देखिए मराठी से तो बहुत डरे हुए हैं बिल्कुल मराठी तो अड़ गए जी। हाँ। जिस चीज में अड़ गए तो अड़ गए। कि क्या है कि उनका एक बंदा जो बोलेगा ना वो पूरा मराठा वही करेगा, और जो कि बहुत अच्छी बात है सर। छत्रपति शिवाजी का छत्रपति जो शिवाजी एक महाराज। खून है ना, अंश है, वो मराठों में है। छत्रपति शिवाजी महाराज जो है ना बाबू जी, एक अपने आप में मतलब एक महान शक्ति थे। महाशक्ति, मतलब उन्होंने ऐसा मराठी बनाया है कि जो एक बंदा बोलता है वो सारा संगठन फॉलो करता है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो जी पुरानी कहावत है घर की फूट जगत की लूट। हाय हाय, क्या बात है भैया। तो घर का बेदी लंका ढाए। घर का बेदी लंका ढाए, तो अगर एक मराठी हमारा भाई मना करता है बेचने को और दूसरा बेचता है तो वो फूट हो जाती है और तीसरा कमा लेता है। तो ये बहुत जरूरी है। कई जगह कई राज्यों में ऐसी चीज नहीं देखी गई, किसान भाइयों के पास संगठन नहीं है और वो बनना चाहिए, हम तो कहते हैं। और तो मैंने आपको 3 खबरें आज नहीं बताई बहुत भैया। क्वालिटी और बताओ, एमपी से महाराष्ट्र से क्वालिटी क्या कह रही है, कैसी रहेगी आने वाले दिनों में? सर देखो क्वालिटी जो है महाराष्ट्र की जो क्वालिटी है, पूना से क्वालिटी सही आ रही है। जो नासिक की क्वालिटी है, नासिक की थोड़ी पुच्छर टाइप में आता है माल, और नासिक के थोड़ा छिलका पत्ती भी कमजोर होना चालू हो गया है, उसका थोड़ा रंग भी कलर भी कम हो रहा है। जबकि मध्य प्रदेश की बात करी जाए तो मध्य प्रदेश में मैंने आपको बताया लगातार आवकें वही आ रही हैं जो लिमिटेड आ रही थी, चाहे रतलाम की बात करी जाए, चाहे शाहजहाँपुर की, चाहे इंदौर की, कहीं की भी बात करी जाए, लिमिटेड आ रही है आवकें और भाव तेज है। मगर जो क्वालिटी है, क्वालिटी वहाँ पे भी ज़्यादा बढ़िया नहीं आ रही है। क्वालिटी अगर बढ़िया आती तो इस वक्त एमपी बहुत ज़्यादा आप देखने को मिलता, मगर आज भी अगर देखेंगे हम तो एमपी की गाड़ी मेरे ख्याल से सिर्फ 18 है। वो 18 गाड़ी इसीलिए है क्योंकि मोटे माल वहाँ पे ज़्यादा है और मोटे माल से लोग घबराए हुए हैं कि इसमें डैमेज मिलेगा। वहाँ पे जो बारिश आने के कारण या फसल को ज़्यादा रोकने के कारण या ज़्यादा गर्मी से जो गोदाम में गर्मी आ गई और अंदर से पानी जो खराब कर रहा है उस माल को, उस वजह से वहाँ पे क्वालिटी डाउन है। ऐसा नहीं है कि सारी डाउन है, मगर वहाँ पे आप समझोगे मेरे हिसाब से जो हमारी बात होती है उसके हिसाब से 25-30% ही बढ़िया माल वहाँ पे बचा है। और टोटलिटी में कहा जाए कि सारे ऑल ओवर महाराष्ट्र, राजस्थान और एमपी में क्या माल है, तो मेरे हिसाब से टोटलिटी में 35% माल तो होना चाहिए अभी, आराम से, बहुत आराम से होना चाहिए। माल की कमी नहीं है, मगर अगर धीरे धीरे निकाला जाएगा और अगर ऐसा मौसम जो आप सुबह मेरे ख्याल से आपने मौसम दिखाया होगा हमारे भाइयों को, मौसम अगर वहाँ पे ऐसे रहे, मतलब खतरनाक मौसम रहे जो बारिश के या तूफान के, आपने देखा केरला में भी, वायनाड में कैसा तूफान भूस्खलन रहा और साउथ में भी कैसी बारिशें रही, पूना में भी कई जगह मुझे दिखाया कि मेट्रो स्टेशन तक पानी पहुंच गया है। तो ये लगातार आप इस खबर को जो आप बता रहे हैं ना आगे अपने चैनल के माध्यम से, ये एक बहुत ही बड़ी हेल्प होती है सर दीपक जी। ये बात क्या है, हर चैनल नहीं बताता, हर चैनल क्या होता है ऊपर का क्रीमी लेयर बता के उसको बंद कर देता है, मगर आप अंदर पूरा खोल के विस्तृत जानकारी देते हैं।
और कुछ गलती अगर हम गलत बता रहे हैं तो उसको आप सही भी करते हैं अगले इंटरव्यू में। तो एक बहुत अच्छी खासियत है आपकी, और उसके लिए मैं और हमारे किसान भाइयों की तरफ से आपको सलाम कहना चाहूँगा। बाबूजी आपके चैनल को सलाम है कि आप लगातार किसान भाइयों के लिए काम कर रहे हैं। हमें कुछ भी और इन्फॉर्मेशन आती है तो हम आपको बिल्कुल देंगे। राजस्थान के माल जो है 1200 से 1350 बिके, जो लाल माल है अजमेर के वो आपके 1300 से लेकर 1400 रुपये। अजमेर के जो बहादुरगढ़ के माल है वो लाल माल आपके 1350 1400 रुपये बिके। बढ़िया लाल माल के अंदर डिमांड बहुत रही। बढ़िया मीडियम गुलाबी माल के अंदर चाहे राजस्थान का हो, चाहे एमपी का हो, चाहे पूना का हो, उसके अंदर डिमांडें बहुत रही। मोटे मालों से थोड़ा सा लोग बचाव कर रहे हैं और मेरे हिसाब से धीरे धीरे चलते रहेंगे, पैसा बनेगा। ये भाव तो कहीं नहीं गया, फिर भी धीरे धीरे निकालना एक बेहतर कदम हो सकता है। हम फोर्स नहीं करते कि आप सारा माल एक साथ निकालिए, सारा माल रखे रखिए, थोड़ा थोड़ा निकालते रहना बाबूजी बेहतर रहता है, क्योंकि टाइम थोड़ा सा एक लिमिटेड उसमें है अच्छे भाव के लिए जी। और तो आगे भगवान है। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई भी ये नहीं कह सकता आपको कि मंदा चला जाएगा या तेजी चला जाएगा, सारा प्रकृति पे निर्भर है। बस आकलन लगा सकते हैं, आकलन लगा सकते हैं आप और मैं, और उस आकलन को सही करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में इनके जरूर बताइए, क्योंकि आप लोग जब कमेंट सेक्शन में बताते हैं ना सर, तो हमें पता चलता है कि हम कहाँ तक गलत है, हम कहाँ तक सही है, या हमें और कहाँ पे आपको और किस जानकारी के बारे में बताना है। हमारे किसान भाई कहते हैं जी साउथ की क्या रिपोर्ट है, हम आपको बता रहे हैं। जी नेपिड की क्या रिपोर्ट है, हम आपको बता रहे हैं। बांग्लादेशी क्या रिपोर्ट है, हम आपको बता रहे हैं। आपके पास कोई फोटोज है, आप हमें मेरे को मतलब आप समझिए एक दिन में 100 से 150 अलग से फोटोज शेयर करी जाती है कि यहाँ की ये रिपोर्ट है, यहाँ की ये वीडियो है, यहाँ पे ये बारिश आ रही है, उसका हम आपको निचोड़ आपके चैनल बताते हैं। तो आप हमें भेजिए, कमेंट में जितना भेज सकते हैं लिख के उतना भेजिए, बड़ा बड़ा कमेंट भेजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम पढ़ेंगे। दीपक जी और हमें ना बिल्कुल सही भैया। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज भैया। विस्तृत, संपूर्ण, निष्पक्ष और ट्रांसपेरेंसीबल जानकारी, जितना हमें जानकारी मिलेगी ना सर हम बिल्कुल देंगे। हमारे किसान भाई जब तक साथ हैं हम उनके साथ रहेंगे। और आप ये मत सोचा करो कि वीडियो 20 मिनट की होगी, 22 मिनट की होगी। हमारे जितने दर्शक है दबा के सुनते हैं आपको। हम लगातार जब देखते हैं ना रिटेंशन कंप्यूटर पे चेक करते हैं तो देखते हैं कि दबा करके सुनते हैं। मैं एक और का शुक्रिया करना चाहूंगा बहुत जी। मेरे पास श्री हरिराम जी का फोन आया गुजरात से, और उन्होंने बताया कि जी मेरी उम्र मैंने कभी मतलब उन्होंने बर्थडे नहीं बनाया था, उनको ज्ञात नहीं था उनकी उम्र असल उम्र क्या है। कहती मैंने कभी देखा नहीं कि मेरा जन्म कब था, मगर मेरे अंदाजे से 90 से ऊपर का हूँ मैं। और मैं आपको सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए फोन करा है, आपके चैनल को आशीर्वाद देने के लिए फोन करा। मैंने उन्हें बताया कि जी चैनल के हम तो फैमिली मेंबर है। कह रहे नहीं, आप भाई साहब को, दीपक जी को, चैनल ये हमारा है, हमारे किसानों का है, कि मेरे बच्चे, मेरे परिवार वाले सारे इस चैनल को देखते हैं और हमें बड़ी खुशी होती है कि हमें सही जानकारी सही समय पे मिल रही है। तो बहुत अच्छा लगता है सर, कोई ऐसी बातें करता है ना तो एप्रिसिएशन मिलता है। मैं तो कहता हूँ बच्चा अच्छा काम करे तो अप्रिशिएट करना चाहिए, गंदा काम करे तो उसे बताना चाहिए कि ये काम मत करो। और वैसे भी हम तो बच्चे ही है भैया, हम तो किसानों के बच्चे रहेंगे। अपना कॉन्टेक्ट नंबर देता हूँ सर 98 10 58 42 42 981058 4242। पंकज गुप्ता, देश राज ट्रेडिंग कंपनी, A270, दिल्ली आजादपुर सब्जी मंडी, एशिया की सबसे बड़ी मंडी। कोई कमीशन नहीं है, आप मिलने भी आ सकते हैं, जरूरी नहीं माल लेके आए। और बाबूजी अगर माल भेजा जाता है तो उस पर आड़ती पे विश्वास भी करना पड़ता है आपको, क्योंकि ये एक डॉक्टर जैसा रिश्ता है, पेशेंट और डॉक्टर का रिश्ता है। आप माल भेजें, आप माल के ऊपर डॉक्टर की तरह विश्वास कीजिए। आप साथ भी आ सकते हैं, और आप अकेले नहीं, आप 10-10 लोग साथ लेके आ सकते हैं। वो दिल्ली भी देख लेंगे इसी बहाने, देखी भी है तो साथ एक बार दर्शन भी हो जाएंगे। मगर आप उस चीज को अगर आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं तो आप आइए, कहीं भी आइए, मेरे पास नहीं, कहीं भी, ऑल ओवर दिल्ली में कहीं भी आइए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया।